गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ शदुर अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो हिबिस्कस के बहुत सारे फ्लावर खिले हुए हैं और एक एक कलर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए डबल पेटल वाला पिंक और उसके बाद ये ऑरेंज वाला, इस पर भी कलियाँ है और शायद दोपहर तक खिल जाएगी। और ये कल के कुछ मुरझाए हुए फूल जो गिर गए हैं। और यहाँ पे सारे मेरे रखे हैं गुड़हल और इन सब की मैंने कर दी थी रूट प्रूनिंग कुछ 1-1.5 महीने पहले। और यहाँ पे भी देखिए ये ना डार्क पिंक है, लेकिन अभी धूप की वजह से ये थोड़ा सा फेड हो चुका है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे, यानी यहाँ पे हाथ भी नहीं पहुँच रहा है मेरा, ऐसे बहुत सारे ये कलर है। और ये पिंक वाला, ये ना वैरायटी बहुत ज़्यादा फ्लावर वाली है। इस पे हमेशा बहुत सारे बर्ड्स आते हैं और फ्लावर भी खिलते हैं, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। मुरझाए हुए फूल भी बहुत सारे हैं। और ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, कुछ एक ही इसमें आज 6 फ्लावर खिले हैं। और इसकी मैं कटिंग ना सेव करके रखूँगी, अगर प्लांट को भी कुछ हो जाता है ना तो ये हमारे पास सेव रहती है। और ये देखिए गार्डन का काम चल रहा है, क्योंकि विंटर सीजन की फ्लावरिंग अब ख़त्म हो चुकी है। अभी फिर से ये गार्डन सेट करना होगा। और अभी ये जो गार्डन दिख रहा है ना पूरा बिखरा हुआ, क्योंकि गुलदाउदी जो थी वो सब मैंने कट कर दी थी और कुछ पौधे सेव कर रख दिए थे। यहाँ पे मैंने पूरी अभी एक रो बनाई है कलांचो की, जो भी फ्लावर खिल रहे हैं। और कुछ इसी हफ्ते में मुझे ग्रीन नेट लगानी पड़ेगी, क्योंकि धूप हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और ये देखिए ये अभी जो गुलदाउदी है ना, तो ये ऐसे रखे हुए हैं, इन पे मुझे नहीं लगता ज़्यादा फ्लावर आएंगे। और यहाँ पे मैंने सेट किया है यूफोरबिया और उसके बाद जेरेनियम उसके दूसरी लाइन में। और यहाँ कुछ सोच रही हूँ, अभी बहुत सारे गजानिया भी हैं, उनको भी मैंने खाद दे दी है और अच्छे से अगले फ्लावरिंग के लिए मैंने तैयार कर लिया है। और यहाँ देखिए ये सारा बिखरा हुआ सामान है, इनमें अब मैं लगाऊंगी पोर्चुलिका और पर्सलिन की कटिंग। और यहाँ पे देखिए अभी बहुत बहुत ज़्यादा 2-3 दिन हो गए, एक तो वक्त भी नहीं मिलता और उसके बाद देखिए ये सब करना, यानी वक्त की कमी के कारण ये हो रहा है सब। और बस अभी तो पानी डालना और ये सारा कंपोस्ट के लिए मैंने तैयार करके सभी जो पौधे थे वो कुछ कट करके मैंने इसी में रख दिए हैं, जो मुरझाए हुए सूखे हुए पौधे हैं वो। और ये देखिए अभी यहाँ पे कुछ ऐसा ही, अभी कुछ भी सेट नहीं किया है। तो एक जो मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर करनी थी, तो काम करते वक्त मुझे ये दिखाई दिया कि बहुत ही अच्छे हेल्दी ग्रो हो रहे थे और इन पे देखिए स्पाइडर माइट का अटैक हो गया है। इस वजह से इनको मुझे बचाना था। अगर ये ऐसे ही रही, देखिए मैंने सबको कट कर दिए थे, ये बहुत ही प्यारे और यूनिक फ्लावर्स थे, तो इनको भी मैंने अभी कट कर दिया है। नहीं तो अगर ये खिलते ना तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लावरिंग होती इस पर। लेकिन ये इस पर अभी हमें वक्त है, ये क्योंकि मई जून तक खिलते रहते फ्लावर। ये देखिए ये स्पाइडर माइट के वाइट से स्पॉट दिखते हैं ऐसे, और सभी पत्तों पे आ गए हैं, एक भी पत्ता ऐसा नहीं बचा है जिस पे ये स्पॉट मुझे ना दिखे हो। तो इस तरीके से अगर ये हम ऐसे ही रहने देते हैं तो ये प्लांट हमें इनको हम बचा नहीं सकेंगे, इस वजह से वैसे भी ये जाने वाला है। तो एक लास्ट की एक ट्रीटमेंट करती हूँ, जो मैं हम अपने हर पौधे पे कर देती हूँ। यानी ज़्यादातर ये जो स्पाइडर माइट की जो बीमारी है ना, ये जैसे मैरीगोल्ड है और जो बहुत ज़्यादा पौधा बढ़ जाता है, जिसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, तो मैंने देखा है कि इस पे अगर कुछ 1-2 महीने इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ना करे तो ये जो बीमारी है ना, ये स्पाइडर माइट का जो है ना, वो अटैक कर ही लेता है। यानी पीछे से अगर पत्ते की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे आपको कुछ जाली जैसा दिखाई देगा। सबसे पहले तो वाइट स्पॉट आते हैं, उसके बाद जाली तैयार होती है और धीरे धीरे वो पूरा जो पौधा है ना, वो उसकी जो ग्रीनरी है ना वो छीन लेता है। और पौधा ऐसा दिखता है बिल्कुल उसमें से पूरी जैसे ना खून चूसना कहते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ये सारा पौधा जो बन जाता है। अब इस पे फ्लावर भी नहीं आएंगे और ये पौधा भी नहीं बचेगा। जितना कट कर सकते हैं उतने, जितने सारे ब्रांचेस है वो कट कर लीजिए। और ये जो पत्ते हैं ना, जितने भी इन्फेक्टिव पत्ते दिखते हैं वो सारे निकाल ले। बिल्कुल अगर कोई भी पौधा ना भी पत्ता ना भी रहे तो भी कोई बात नहीं, ये हमारा प्लांट बच सकता है। तो इस तरीके से जितने भी पत्ते हैं, आगे भी जब हम ग्रोथ देखेंगे तो उस पे अगर फिर से वही पत्ते होंगे इन्फेक्टेड वाले, तो वो कट करते जाइए। और जैसे हेल्दी पौधे, हेल्दी पत्ते निकल आएंगे, तब उन पत्तों को आप उनकी ग्रोथ करने दीजिए। तो इन सबको बस ऐसे ही निकालूंगी मैं अभी। देखिए पूरा पौधा, यानी जितना पौधा वो सारा मैंने कट कर दिया है और इसके जो लीव्स है ना वो निकाल रही हूँ, ताकि ये जो बीमारी है ये बाकी पौधों में भी ना लगे। इस वजह से ये पौधे तो सबसे पहले बाकी पौधों से हटा लेना चाहिए।
मुझे बहुत दुःख हो रहा था क्योंकि इन पौधों को देखकर लग रहा था कि बहुत सारी फ्लावरिंग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जैसे मैं अभी ये 5 ही इंची पॉट में थे, बड़े-बड़े पौधे थे और इन्हें मैं शिफ्ट करने वाली थी वो बड़े गमले में, ताकि ये पूरे समर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करे, लेकिन ये नहीं हो पाया। इतने दिनों तक इसकी बढ़ने की राह देख रही थी और फ्लावर जब आने का टाइम हुआ तो ये सब कुछ हुआ, तो बहुत ही दुःख हो रहा था। लेकिन क्या कर सकती हूँ, 1-2 दिन वैसे ही रखा, मन नहीं किया इन्हें कट करने का, लेकिन क्या करें, नहीं तो मैं इसे नहीं बचा पाऊँगी। तो सबसे पहले देखिए इसकी गुड़ाई कर लीजिए अच्छे से। और इसके रूट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि इसकी मैंने गुड़ाई भी नहीं की थी। ये इतना बुशी और घना हो चुका था, इस वजह से इसे फर्टिलाइज़र भी डालना नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले तो हम इसे फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो ये सारा मिक्स हुआ जो मेरे पास ड्राई फर्टिलाइज़र है ना, नीम खली, बोन मील, फंगिसाइड और जो भी कंपोस्ट होता है वो, ऐसा डीएपी, ये सारा मिलाकर मैंने इसमें रख दिया है और यही अपने थोड़े-थोड़े पौधों में सभी जगह में मैं डाल दूँगी। तो बस अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए और उसके बाद देखिए अब इसको खाद भी हम दे चुके हैं, उसके बाद स्प्रे कीजिए इंसेक्टिसाइड का। जैसे मेरे पास एक क्लोरोटेक्स है, 1 लीटर में मैं 2 बूंद डालती हूँ और उसी पे सभी पौधों पे, जितने भी मेरे पास पौधे हैं ना, उन सभी में मैं यही यूज़ करती हूँ। और ये जो आपको पत्ते दिख रहे हैं जो हमने कट किए हैं, ये हम कंपोस्ट में नहीं डालेंगे क्योंकि ये जो बीमारी है वो आगे जाके फैल सकती है। इस वजह से ऐसे इन्फेक्टेड पत्ते की मैं खाद नहीं बनाती हूँ, ये तो मैं फेंक ही दूँगी। तो देखिए ये सारे अभी जो प्लांट जितने भी दिख रहे हैं ना, ये भी देखिए, इन सब को मुझे अभी कट करना पड़ेगा। बहुत बहुत ज़्यादा दुख होता है ऐसा जब कुछ हो जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे इंसेक्ट है, बड़े बड़े इंसेक्ट है, बताइए इसमें पौधा कैसे ग्रो करेगा। इस बार ना मेरे यहाँ इतने इंसेक्ट दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सिम्बा आता है, जैसे मैंने कहा था कि उसकी वजह से मैं कोई भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं कर पा रही हूँ। और एक जो व्यूवर हैं उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि जरबेरा के जो प्लांट है उसमें पाउडरी मिल्ड्यू की बीमारी लग गई है, तो उसको भी देखिए मैंने किस तरीके से अपने प्लांट को बचाया था। और ये सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ना, ये जरबेरा जब मैंने फ्लावरिंग के लिए तैयार किया था उसके पहले की ये वीडियो है। तो मुझे आज अपने वीडियो लिस्ट में ये मुझे दिखाई दे गई, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर कर लूँ। तो जब मैं पौधे को तैयार करती हूँ तो तब जितने भी आपको ये लीव्स दिख रहे हैं ये थोड़े से येलोइश और हेल्दी और ग्रीन लीव्स नहीं हैं। इस वजह से जब इसमें फ्लावरिंग नहीं थी तो सब मैंने इसको कट कर दिया था। और अगर पाउडरी मिल्ड्यू की बीमारी हो, उसमें क्या होता है कि जितने भी पत्ते होते हैं उसमें पाउडर जैसा आगे और पीछे दोनों की तरफ से आपको दिखाई देता है। और ये जो बीमारी होती है ना, ये तो पौधे को बिल्कुल उसकी जान ही लेती है। इस वजह से ऐसे जो पत्ते होते हैं उनको भी मैं बिल्कुल ठीक इसी तरह से, जितने भी पत्ते होते हैं, जितने भी प्लांट में जितने भी नई ग्रोथ दिखाई देती है वो सब कट कर देती हूँ। और जितने भी अभी आप मेरे गार्डन में जरबेरा खिले हुए दिख रहे हैं ना, बस ये शुरुआत का ट्रीटमेंट है। और अगर आपकी प्लांट को कोई बीमारी हो गई है तो अभी आप ये कर सकते हैं, क्योंकि जरबेरा भी परमानेंट फ्लावरिंग वाला प्लांट है। बस साल में कुछ 1 महीना या 1.5 महीना वो रेस्ट लेता है और बाकी पूरा जो साल है वो फ्लावरिंग करता है। और ये परमानेंट पौधा है इस वजह से। और मेरे पास, जैसे मैंने कहा है कि मेरे पास सारे जरबेरा जो है वो देसी जरबेरा है, तो वो अच्छे से सर्वाइव करते हैं। तो इस तरीके से जो भी मुझे कलर मिलेंगे वो तो मैं अपने गार्डन में ऐड ही करूँगी। और देसी जरबेरा की अगर खासियत है पहचानने की, तो वो है उसकी जो फ्लावर की स्टिक है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। और जो जिसे क्या कहते हैं, हाइब्रिड जो वैरायटी होती है उसके फ्लावर की स्टिक जो होती है ना वो थोड़ी छोटी होती है, लेकिन जो देसी होती है वो उसकी स्टिक तो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। आप कह सकते हैं पौन या 1 फीट तो ज़रूर होगी शायद, मेरी अंदाजे से अगर आप देखेंगे तो। तो देखिए इसी तरह से मैंने इसको भी पूरा पूरा का पूरा कट कर दिया है। और ये जो 1-2 लीव्स है ये न्यू लीव्स है। और इसमें सिर्फ मैंने उसके बाद बिल्कुल इसी तरह से गुड़ाई कर दी थी। और गुड़ाई करने के बाद इसे मैंने कंपोस्ट दे दिया था, जो मेरा ड्राई फर्टिलाइज़र है वो दे दिया था। तो बस इसी तरह से हर एक प्लांट की मैं केयर करती हूँ।
बाकी तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी वीडियो में दिखाई देते हैं कि ये यूज़ करो, वो यूज़ करो, लेकिन वो जो जो भी कोई दवाइयाँ होती हैं या जो कोई सामान होता है, वो हमें कहीं मिल नहीं पाता और वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन बस सोचते रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जो हमारे हाथ में है, वही करना उचित होगा और इसी वजह से अपने प्लांट पे मैं इसी तरह का ट्रीटमेंट करती हूँ। और ये सारे ट्रीटमेंट करने के बाद देखिए इतने सारे फ्लावर, बंचेस में फ्लावर देखिए और इसके कलर के तो क्या कहने। और उसके बाद का रिज़ल्ट तो आपने देखा ही होगा कि पूरे जो 3-4 महीने हो गए हैं, मेरा जो जरबेरा है ना कंटिन्यूअसली फ्लावरिंग कर रहा है। तो बस इसी तरह से आप अपने प्लांट की केयर कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो बस अपने दिल से जो बनता है वो करिए और इस तरह के फ्लावर पाइए। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। Happy gardening, stay safe.